नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। 2 सितंबर 2022 की स्वर्णिम तिथि फाइनली सामने आ गई, जिस दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहला युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के लिए कमीशन कर लिया गया। इसी के साथ साथ उनके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए नए फ्लैग को भी सामने लाया गया या अनवील किया गया, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें बेसिकली सेंट जॉर्ज क्रॉस को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो आज के डिस्कशन में बेसिकली हम इंडियन नेवी के फ्लैग की पूरी घटनाक्रम या हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भारत की नौसेना के जनक कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे किस प्रकार से प्रभावित होकर के इस फ्लैग को डिजाइन किया गया है, उसके बारे में भी इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए सेंट जॉर्ज क्रॉस की, तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो आपको ओम का चिन्ह मिलेगा, आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, जो कि एक पवित्र चिन्ह में से माना जाता है। उसी प्रकार से जो आपका क्रिश्चियन धर्म होता है उसमें आप क्रॉस का जो है चिन्ह सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सेंट जॉर्ज क्रॉस की, तो जो क्रिश्चियन धर्म में तीसरा धार्मिक युद्ध हुआ था उसमें जो सबसे महान योद्धा थे उनका नाम था सेंट जॉर्ज। तो उन्हीं की याद में बेसिकली इस चिन्ह को सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है। वहीं जब भारत 1947 में अंग्रेज से आजाद हुआ था, तब जो है जो इंडियन नेवी का फ्लैग था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर उनका क्रॉस था और यहाँ पर उनका यूनियन जैक था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को बेसिकली यूनियन जैक को हटा करके हमने अपने तिरंगा को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। वहीं 2001 से 2004 के बीच में भारत में अटल बिहारी जी की सरकार आती है और इस क्रॉस को पूरी तरीके से झंडे से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद 2004 के बाद जो है इस क्रॉस को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज आता है कि क्रॉस के ऊपर बीचों बीच में अगर आप देखें तो हमारे नेशनल एम्बलम को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर 2014 में जो है इसमें पुनः संशोधन होता है और संशोधन के बाद जो है जो हमारा नेशनल एम्बलम था उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है। फिर फाइनली आती है 2 सितंबर 2022 की तिथि, जिसके दिन हमारे इंडियन नेवी का नया फ्लैग अनवील किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इस फ्लैग को अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये सेंट जॉर्ज क्रॉस से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है। कहने का मतलब जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कॉलोनियल पास्ट का कोई ना कोई साइन बचा हुआ था उसे हमने इंडियन नेवी के फ्लैग से रिमूव कर दिया है। और अगर आप एक कॉमन चीज यहाँ अगर नोटिस कर पा रहे हो तो जो 2001 से लेकर के 2004 के बीच में हमने फ्लैग यूज किया था इंडियन नेवी के लिए, कुछ उसी तरीके से फ्लैग सामने अनवील किया गया है। शिवाजी महाराज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके द्वारा प्रभावित होकर के इस फ्लैग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। वहीं जो अगर फ्लैग हम देखें तो इसमें कॉर्नर पे हमारा प्यारा तिरंगा दिख रहा है। और अगर इस पूरे के पूरे सील्ड चिन्ह की बात करें तो ये हमारा नेशनल एम्बलम हो गया और नीचे ये आप जो हमारी नेवी है उसका साइन हो गया। और यहाँ पर उसका ध्येय वाक्य सम नो वरुणा, वरुणा का मतलब होता है बेसिकली समुद्र। अगर आप बात कीजिए समुद्र के देवता और वरुण की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले जो उल्लेख है हमारे ऋग्वेद से ही मिलता है, ठीक ना। तो ये जो सम नो वरुणा शब्द है या मोटो वाक्य है, ये बेसिकली हमारे इंडियन नेवी का मोटो वाक्य है। और ये जो दो आउटलाइंस आप देख रहे हैं जिसे सील्ड नुमा कहा जा रहा है, ये बेसिकली जो भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनसे प्रभावित होकर के लिया गया है। क्योंकि उनके टाइम जो आप मोहर कह सकते हो या जो ये इस प्रकार का चिन्ह यूज किया जाता था उसमें भी दो आप आउटलाइंस देख सकते हो, एक मोटी आउटलाइन है फिर एक पतली आउटलाइन है। सेम उसी तरीके की आउटलाइंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। और अगर आप इन एजेस की बात करें, इन कॉर्नर्स की बात करें, तो जो अष्टकोणीय है इसमें बेसिकली शेप की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली इंडियन नेवी के मल्टी डायरेक्शनल रीच और मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ये तो रहा हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग के बारे में। अगर यहीं पर एक दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज को ही इंडियन नेवी का जनक क्यों कहा गया, तो इसके पीछे अगर आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं तो वहां पर प्रॉपर मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंस को समझा और अपने तटीय इलाकों को या तटीय सीमा को प्रोटेक्शन करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इंडियन नेवी की स्थापना की। क्योंकि जो मेन रीजन था उस टाइम पे अगर देखें तो यहाँ पर आता है हमारा कोंकण तट और यहाँ पर आता है मालाबार तट। तो कोंकण तट आपके गोवा तक फैला था और इनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इनका मेन इंटेंशन था कि कोंकण तट जो गोवा तक वाला पूरा का पूरा रीजन था इसे एनी हाउ प्रोटेक्ट करना है। किससे? जो आपके इंग्लैंड वाले थे, जो फ्रांस वाले थे और आपके जो आप डच थे, पुर्तगाल वाले थे, इन सब लोगों से बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बनाया था।
जो अपनी नेवल शिप्स डेवलप की थी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के अगर इतिहास को देखा जाए तो इसमें शिप्स का वर्णन नहीं है। अगर हम हड़प्पा का टाइम पीरियड देखें तो वहां पर लोथल वाला जो प्लेस है वहां पर बेसिकली आपको जो शिप है इनका साक्ष्य मिलता है। वहीं आप अगर चोल डायनेस्टी की बात करें तो चोल डायनेस्टी के द्वारा श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया तक जो है अपना विस्तार किया गया था, वो शिप के माध्यम से ही किया गया था। लेकिन जो चोल डायनेस्टी में शिप का यूज किया गया था वो बेसिकली ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। वहीं जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा अपनी शिप्स का यूज किया गया था वो लड़ाई के लिए यूज किया गया था। दैट्स वाई छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है इंडियन नेवी का फादर कहा जाता है। तो ये तो रहा बेसिकली क्यों इंडियन नेवी का फ्लैग जो है छत्रपति शिवाजी से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं जेन्युइन जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2001 में बेसिकली इस फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया था और 2004 तक ये फ्लैग यहाँ पर चला था। लेकिन 2004 के बाद से फिर से इस फ्लैग में जो है आप देखें तो सेंट जॉर्ज जो क्रॉस था उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन वहीं पर 2022 में फिर से हमने एक नए फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया और जो क्रॉस था उसे रिमूव कर दिया है। तो क्या जो सत्ता परिवर्तित होगी अगर भविष्य में होती है तो क्या इंडियन नेवी के फ्लैग को फिर से मॉडिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।